आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, इसको बड़े ही प्यार से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, आइए। इनवर्स इनवर्स का मतलब क्या हुआ? जब भी हम किसी टर्म के ऊपर पावर -1 रखते हैं, क्या रखते हैं? पावर -1, तो उसको इनवर्स का नाम दिया जाता है। जैसे x इंटू वाई, अगर आपका 1 है, x इंटू वाई क्या है बाबू आपका? अगर 1 है, ठीक है, तो y क्या लिखेंगे बाबू? 1/x, ये हो जाएगा x टू द पावर -1। इसी -1 को पढ़ा जाता है इनवर्स। क्या पढ़ा जाता है? इनवर्स ऑफ x पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है बाबू? इनवर्स ऑफ x। ओके, सेम ऐसे ही जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आगे बढ़ाएंगे तो वो बन जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि आप लोग क्लास 11 में पढ़े थे, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सभी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और जैसे उस फंक्शन को हम लोग ले जाएंगे इनवर्स वाले टॉपिक में, तो देखिए कैसा होता है। देखिए, जैसे अगर आप मान लीजिए कि साइन थीटा अगर आपका x है, तो थीटा क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। इसको लिखेंगे क्या? साइन इनवर्स x लिखेंगे। ओके बाबू, ठीक है, साइन इनवर्स x। सेम ऐसे ही जब हम लोग मान लेते हैं कि अगर आपके पास क्या है? कॉस थीटा, अगर आपका कॉस थीटा x है, तो थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स x। क्या हो जाएगा बाबू? कॉस इनवर्स x। इसको लिखिए, ऐसे लिखना है, कॉस इनवर्स x। ठीक, ऐसे ही जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मान लीजिए लेट क्या है आपका? टेन थीटा। क्या है बाबू? टेन थीटा अगर आपका x है, तो थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स x हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स x। सेम ऐसे ही जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर कॉट थीटा, क्या है बाबू? अगर आप कॉट थीटा अगर आप x लिखेंगे लेट, तो थीटा हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स x। ठीक है, और इसको लिखेंगे थीटा आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स x। ओके, मान लीजिए आपका क्या है? सेक थीटा। क्या है बाबू? सेक थीटा अगर आपका x है, तो थीटा क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स x। और लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे सेक इनवर्स x। क्या होगा बाबू? सेक इनवर्स x हो जाएगा। और सेम ऐसे ही लास्ट क्या है? मान लीजिए लेट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा अगर आपका x है, तो थीटा हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। और इसको लिखेंगे कोसेक इनवर्स x। ओके, ठीक है, क्या लिखेंगे बाबू? कोसेक इनवर्स x। जैसे मान लीजिए साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू? साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा लिखते हैं ना। देखिए, यहां तक अच्छे से नोट कर लीजिए। इसका देखिए, अब ये जो शुरू स्टार्ट होता है, ये जो स्टार्ट होता है, यहां से आपका फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा बाबू? फॉर्मूला बनेगा। जरा इसको अच्छे से नोट करते चलिएगा। देखिए, साइन थीटा आपका इक्वल होता है 1/कोसेक थीटा, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन जैसे ही इस इनवर्स वाले टॉपिक में जाएंगे, तो वहां पे साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा ये कम यूज होगा। ज्यादा यूज क्या होगा बाबू आपका? तो यहाँ पे ये मान लीजिए लेट x, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा इक्वल टू क्या बाबू? x। तो जब आप फर्स्ट साइन थीटा को कंपेयर करेंगे x से, तो लिखेंगे इफ क्या बाबू? साइन थीटा अगर आपका x है, तो थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x। क्या होगा बाबू? साइन इनवर्स x। उसी तरह से जब आप इसको कंपेयर करेंगे 1/कोसेक थीटा अगर आपका x है, तो यहां से कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बाबू? x नीचे आ जाएगा, 1/x हो जाएगा।
तो यहां से थीटा क्या लिखेंगे, कोसेक इनवर्स 1/x। क्या हो जाएगा बाबू, कोसेक इनवर्स 1/x। अब यहां देखिए, ये भी आपका थीटा है और ये भी आपका क्या है बाबू, थीटा है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स x आपका इक्वल हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स x क्या होगा बाबू, कोसेक इनवर्स 1/x। या इसी को चेंज करके अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x आपका क्या होगा, साइन इनवर्स 1/x। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब साइन हो गया आपका क्या होगा बाबू, कॉस थीटा आपका क्या होगा 1/सेक थीटा। इससे क्या बनता है जरा इसको भी देख लेते हैं। कॉस थीटा क्या होगा बाबू, 1/सेक थीटा। तो आप इसको मान लीजिए लेट एक्स क्या है बाबू, एक्स है। कंपेयर कीजिए सिंस अगर हमारा कॉस थीटा इक्वल है एक्स के, तो थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा बाबू, कॉस इनवर्स एक्स। उसी तरह से जब आप यहां पे आएंगे 1/सेक थीटा, अगर आपका x है तो यहां से सेक थीटा क्या निकलेगा बाबू, 1/x। और थीटा क्या हो जाएगा, ये सेक इनवर्स 1/x। क्या हो जाएगा बाबू, सेक इनवर्स 1/x। इसको इक्वेशन 1 मानिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो जब आप इसको लिखेंगे फ्रॉम क्या है बाबू, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां से क्या लिखेंगे आप बोलिए तो, कॉस इनवर्स x इक्वल हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x। ओके, और जब हम इसी को जरा चेंज करके लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा बाबू, सेक इनवर्स x इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x। ओके, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि कई जगह सवाल में इसका यूज होने वाला है। ओके, आइए देखिए, जब ये कॉस हो गया तो लेट क्या बाबू, टेन थीटा आपका क्या होगा 1/कॉट थीटा। क्या होगा बाबू, टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा हो जाएगा। और इसको मान लीजिए x। क्या मान लेंगे बाबू, x। ठीक है, तो यहां से क्या कंपेयर करेंगे, अगर हमारा टेन थीटा लिखेंगे सिंस टेन थीटा आपका x है तो थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स x। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/कॉट थीटा आपका अगर x है तो यहां से कॉट थीटा क्या हो जाएगा बाबू, x नीचे आएगा तो 1/x हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, जैसे यहां तक पहुंच गए तो लिखेंगे फ्रॉम क्या है बाबू, फर्स्ट एंड सेकेंड, इस दोनों से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टेन इनवर्स x इक्वल हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। क्या हो जाएगा बाबू, टेन इनवर्स x हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। और जरा इसी को चेंज करके लिखिए, ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स x आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 1/x। क्या हो जाएगा बाबू, टेन इनवर्स 1/x। ओके, चलिए पहले अच्छे से यहां तक नोट कर लीजिए।